सैलरी या बिजनेस, असली पैसा आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए आज इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बस 1 मिनट रुककर ईमानदारी से इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर एक पूरे महीने काम ना किया जाए तो क्या अकाउंट में पैसे आएंगे? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि कमाई पूरी तरह से एक्टिव काम पर निर्भर है। मतलब हम एक ऐसे पहिए पर दौड़ रहे हैं जो हमारे रुकते ही बस रुक जाएगा। और अगर जवाब हाँ में है तो क्या बात है, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो बिना एक्टिव काम के भी पैसा कमाकर दे रहा है। और पता है, यही यही वो सबसे बड़ा फर्क है सैलरी और बिजनेस के बीच, एक सिस्टम का होना। तो चलिए सबसे पहले पैसे के असली मतलब को समझते हैं, क्योंकि देखिए बचपन से हम सबको एक ही कहानी, एक ही बात सुनाई गई है। सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है ना? और काफी हद तक है भी। सैलरी से जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आती है, एक सुरक्षा महसूस होती है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं, असली खेल तो इसके बाद ही शुरू होता है। देखिए, सैलरी का एक फायदा तो है, हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती है जिससे घर खर्चे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ना कुछ ऐसे रिस्क और लिमिटेशंस भी आते हैं जो अक्सर दिखते नहीं हैं। पता है सैलरी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वो रिस्क जो हमें कोई बताता ही नहीं। वो ये है कि हमारी इनकम का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। जिस दिन जॉब गई उस दिन इनकम सीधा जीरो। कभी सोचकर देखिए, सैलरी कितनी सारी चीजों पर डिपेंड करती है। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, बॉस के मूड और फैसलों पर, मार्केट की हालत कैसी है, और हाँ, ले ऑफ का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। मतलब कंट्रोल हमेशा हमेशा किसी और के हाथ में ही रहता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। सैलरी में जो ग्रोथ होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है, पर महंगाई वो तो भाई बढ़ती जाती है। इस चार्ट को देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। करियर के शुरू में सैलरी तेजी से बढ़ती है, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी ग्रोथ एकदम धीमी पड़ जाती है। पर महंगाई वो कभी धीमी नहीं पड़ती। और इसका नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे वक्त के साथ हमारी खरीदने की जो पावर है वो कम होती जाती है। तो फिर सवाल उठता है, इसका उपाय क्या है? जवाब है अपना सिस्टम बनाना। और बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोलना या नौकरी छोड़ना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो आपके लिए काम करे। जो सैलरी होती है ना, उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। मतलब बिल्कुल सीधा है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। इसमें असल में हम अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। और दूसरी तरफ है बिजनेस, जो बनाता है स्केलेबल इनकम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो एक बार खड़ा हो गया तो फिर आपके बिना भी पैसा बना सकता है। और इसकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो आप देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। चाहे डिपेंडेंसी की बात हो, ग्रोथ की या कंट्रोल की, तीनों मामलों में स्केलेबल इनकम यानी बिजनेस कहीं ज्यादा बेहतर है। और यही वो वजह है कि जो वेल्दी लोग होते हैं वो कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे नहीं बैठते। तो ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ पैसे का नहीं है, असल में ये सोच का, एक माइंडसेट का फर्क है। एक तरफ है सैलरी माइंडसेट जो कहता है भाई सेफ रहना है, रिस्क बहुत खतरनाक चीज है। और दूसरी तरफ है बिजनेस माइंडसेट जो सोचता है मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा और कुछ वैल्यू क्रिएट करूंगा। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, पैसा हमेशा हमेशा वैल्यू का ही नतीजा होता है। एक डॉक्टर ज्यादा कमाता है क्योंकि वो अच्छी सेहत की वैल्यू दे रहा है। एक सफल बिजनेस लोगों की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वैल्यू बनाता है। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिंपल। हाँ, ये बात भी सही है कि हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना होता। इसके लिए बहुत सब्र चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस सबसे बड़े झूठ से बाहर निकलना होगा कि जॉब सबसे सेफ ऑप्शन है। आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी और एआई इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहे हैं, कोई भी जॉब, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी जॉब परमानेंटली सेफ नहीं है। तो एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, ये देखिए। पहला स्टेप, एक जॉब कीजिए। दूसरा, वहां से नई स्किल सीखिए और पैसा बचाइए। तीसरा, उसी जॉब के साथ साथ साइड में अपना एक छोटा सा सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। और चौथा, जब वो सिस्टम आपकी सैलरी से ज्यादा कमा कर देने लगे, तब पूरी तरह से उस पर शिफ्ट हो जाइए। ये एक ऐसा तरीका है जिससे रिस्क ना के बराबर हो जाता है। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर यहीं आ जाता है,
क्या हमें किसी और के बनाए हुए सिस्टम में काम करना है या फिर थोड़ा सा रिस्क लेकर अपना खुद का सिस्टम बनाना है? फैसला आपका है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर अपना सिस्टम नहीं बनाया तो जिंदगी भर किसी और के सिस्टम का हिस्सा बनकर ही काम करना पड़ेगा।